हैं, बार बार फेलियर इम्प्लांटेशन हमें हो रही है, इसके लिए हम क्या करें और बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों हो रही है, हमारे बच्चेदानी में, हमारे एंडोमेट्रियम की दीवार में बच्चा आखिर क्यों नहीं चिपक रहा है, क्या कारण है जिससे कि हमारा बच्चा नहीं चिपक रहा है। तो आज के वीडियो में डिटेल में हम यही जानेंगे चिपके क्यों नहीं चिपक रहा है और इसको चिपकाने के लिए आपको क्या क्या करना है। जो आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है ना, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या क्या घरेलू उपाय करने चाहिए जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग हमसे जरूर जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़िए और जो भी आपकी क्वेश्चन है हमारे इंस्टाग्राम में डीएम में अब जो है वहां पे दे सकते हो, वहां पे आप हमसे बात कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपकी जो भी क्वेश्चन है यहाँ इस वीडियो से रिलेटेड, वीडियो को पूरा देख के नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन आप जरूर पूछिएगा, लेकिन वीडियो को देख के। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि बार बार इम्प्लांटेशन फेल क्यों होते हैं। तो देखो डियर, जो बार बार इम्प्लांटेशन फेल होते हैं ये कई कारणों से होते हैं। जैसे कि अगर आपका एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं रहेगी, जो आपका बच्चा जहाँ पे धंसता है, जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो आपके फ्लिपियन ट्यूब से बच्चा निकल के आता है और आके आपके बच्चेदानी में एक पहले से ही गद्दी तैयार रहती है, उसे एंडोमेट्रियम की दीवार बोला जाता है। ये बच्चा जो जैगोट है छोटा सा, ये आके वहीं पे जहाँ पे आके धंसता है, इसे इम्प्लांट होना भी बोला जाता है। तो जब आपका बच्चा यहाँ पे इम्प्लांट होगा तो जो सपोज दिस कि ये एंडोमेट्रियम की दीवार हो गई, तो ये एंडोमेट्रियम की दीवार है, तो यहाँ पे जब बच्चा धंसेगा तो यहाँ पे होता क्या है कि जब दीवार सही नहीं रहेगी, ये यूटी भी बोला जाता है, तो अगर ये सही नहीं रहेगी तो आपका बच्चा यहाँ पे नहीं धंसेगा। धंसे अब आपके समझ से तो धंस जाएगा, लेकिन यूटी सही नहीं है, ये 8 से 10 से कम है, इतना आपका होना चाहिए। 8 से 10 का आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका बच्चा वहां पे नहीं धंसेगा। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, आपका बच्चा नहीं धंसता है और आपको बार बार फेलियर इम्प्लांटेशन का सामना करना पड़ता है। इन्फेक्शन के लिए फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मेरा एक चैनल भी है नीलू हेल्थ केयर, वहां पे मैं महिलाओं से पीरियड से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, पीआईडी से, पीसीओडी से, थायराइड से रिलेटेड वहां पे वीडियो अपलोड होते हैं, यानी कि पूरे हेल्थ से रिलेटेड वहां पे वीडियो अपलोड होते हैं। अगर वहां पे आप विजिट करोगे नीलू हेल्थ केयर तो आपको चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी लगा दूंगी, उस चैनल का लिंक भी लगा दूंगी, जाके आप उस चैनल पे अपना इन्फेक्शन का जो भी समस्या है वहां पे आपको जाके देखना पड़ेगा और जो मैंने उसमें होम रेमेडिया बताई है उसको करोगे तो 110% ही सही हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो इन्फेक्शन हो जाएंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, जो आपकी यूटी है, जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है, वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तीसरा फ्रेंड्स कि अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जो हार्मोन है, जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो जब आपका हार्मोन है, अगर वो हार्मोन सही नहीं रहेगा तो ये दीवार सही नहीं बनेगी। तो जब ये दीवार बनती है, तो जब आपका पीरियड आता है, पीरियड के बाद से ही आपके एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है और आपके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल से एक जो है बड़ा फॉलिकल यानी कि अंडा बनता है। तो यहाँ पे जब आपको पीरियड आते हैं उसी समय से आपको तैयारी कर लेना चाहिए, जो कि मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या क्या डाइट लेने हैं। तो उसी समय आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि उसी समय एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है। तो वहां पे जब उस समय तैयारी कर लोगे तो ये एंडोमेट्रियम की दीवार बिल्कुल ही मजबूत बनेगी। जब मजबूत बनेगी तो इसमें आराम से बच्चा आके चिपक जाएगा और फेलियर आपको इम्प्लांटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका इम्प्लांटेशन कभी भी फेल भी नहीं होगा। उसके बाद इतना तो जान लिया कि आपका इम्प्लांटेशन किन किन कारणों से फेल हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, हार्मोनल डिस्टर्ब है, या फिर एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं है, तो आपका ये 3 कारण से आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। और जो एक मेन चौथा कारण होता है वो आप खुद होते हो, यानी कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हो जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। वजन का काम करते हो, या फिर आप रिलेशन बनाते हो, या फिर आप हेयर वॉश करते हो, या फिर आपका तलवा बिल्कुल ठंडा रहता है,
जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। आपका जब तलवा ठंडा रहेगा ना तो उससे भी फेलियर इम्प्लांटेशन का सामना करना पड़ता है। या फिर आप जो है बहुत ही ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, ऊबड़-खाबड़ रास्ते पे चलते हो या फिर कोई अन्य और भी काम करते हो जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इम्प्लांटेशन के दिनों में क्या-क्या नहीं करने चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, वहाँ से आप ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। अब तो आपको ये समझ में आ गई कि इम्प्लांटेशन के फेल होने के 4 प्रमुख कारण होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको पता तो चल गया कि इम्प्लांटेशन मेरे फेल हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको करने क्या है? सबसे पहले काम करने हैं कि अपना जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको सही करो। अब इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे? इसको सही करने के लिए अपने स्लीप साइकिल को सही करो। आप डे को नाइट, नाइट को डे बना देते हो, दिन का काम रात को करते हो, रात का काम दिन को करते हो। अगर आपके स्लीप साइकिल सही नहीं रहेगी, तो भी आपका बार-बार इम्प्लांटेशन फेल होने की समस्या रहेगी, बार-बार आपको फेलियर इम्प्लांटेशन का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या करो कि जो आप नींद ले रहे हो, वो 7 से 8 घंटे की नींद आपको ज़रूरी है लेना। दूसरा काम फ्रेंड्स, आपको हार्मोन इम्बैलेंस आपको इससे भी होता है आपके डाइट से। अपना डाइट अगर सही नहीं रखोगे, इससे भी आपका हार्मोन सही नहीं बनता है। आपका डाइट में आप जो है चुकंदर और अनार अभी से लेना शुरू कर दो। और एंडोमेट्रियम की दीवार को तैयार करने के लिए आपको अंजीर का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स ओमेगा 3 ओमेगा फैटी एसिड ओमेगा 3 आपको ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। ये होता किसमें है? ये होता है मछली में। जो मछली में आपको मरकरी नहीं है, वही मरकरी युक्त मछली नहीं लेने चाहिए। सिंपल मछली ले लो या फिर आप जो है अलसी के बीज लो और जो है अखरोट लो, उसके साथ-साथ आप जो है चिया सीड्स लो, उसके साथ सनफ्लावर सीड्स लो। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी जो है अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हो तो ओमेगा 3 का मेडिसिन भी ले सकते हो, बट मेरा ट्राई यही रहता है, मेरा एडवाइस यही रहता है कि आप कभी भी मेडिसिन की ओर ना जाओ, आप जो है डाइट को शामिल करो। तो इन सारी चीज़ों से आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। उसके प्लांट बेस्ड प्रोटीन को शामिल करने हैं। उसके साथ-साथ जिस दिन पीरियड आते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो। शतावरी अगर आपका एंडोमेट्रियम सही नहीं हो रहा है, अगर आपको बार-बार जो है फेलियर इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको पीरियड के बाद से और ओवुलेशन तक आप इसको ले सकते हो। दूध में लेना होता है, आप ले सकते हो। इसके ऊपर मेरे डिटेल में वीडियो मैंने बनाए हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उस वीडियो को देख के जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो शतावरी का इस्तेमाल आपको ज़रूर करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स विटामिन सी को भी आपको लेने हैं। विटामिन सी अगर बहुत अच्छा अमाउंट में आंवला में मिलता है। अगर आपके जो है आंवला जो है हर महीने में नहीं मिलता है, केवल ठंडों में मिलता है। तो आप आंवला नहीं मिल रहा है, इस समय तो मिल रहा है, इस समय ले लीजिए। बट जब आंवला नहीं मिलेगा तो आपको 1 ग्लास नींबू पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम मेरा इम्प्लांटेशन हो रहा है, उस समय मुझे क्या करना है? तो उस समय आपको केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ाने वाले जो है खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। उस समय आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको जो भी करने हैं पीरियड के बाद से ही करने हैं, जो 10 दिन का टाइम होता है, उसी में करने हैं जिससे कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी बने, 8 से 9 एमएम का बने, जिससे कि आपका बच्चा वहाँ पे धँसे। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको सबसे बड़ा काम करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस लोगे तो आपका जो है अगर आपका ज़ायगोट बना हुआ भी रहेगा ना, वो भी निकल जाएगा। अगर आपको इम्प्लांटेशन हुआ भी रहेगा ना, वो भी खराब हो जाएगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा काम फ्रेंड्स कि आपको सीड साइक्लिंग ज़रूर करने हैं। सीड्स में जैसे कि 2 सीड्स 15 दिन लेने होते हैं, 2 सीड्स 15 दिन लेने होते हैं। जैसे कि आपको अलसी के बीज और आपको पंपकिन सीड्स 15 दिन लेने होते हैं पीरियड से लेके ओवुलेशन तक। और सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आपको लेने होते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होता है, इसको लेने होते हैं आपको 15 दिन, जो पीरियड खत्म हो जाते हैं, यानी कि ओवुलेशन के बाद से इसको लेने होते हैं इम्प्लांटेशन तक। तो इस चीज़ साइक्लिंग को ज़रूर करो। अपने डाइट में जो है बादाम, अखरोट, अंजीर और मुनक्के का सेवन ज़रूर करो। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, आपको स्ट्रेस हो रहा है तो भ्रामरी एक्सरसाइज करो, लेग अप डबल पोजीशन करो, इसके बाद मेडिटेशन करो। स्ट्रेस जिस चीज़ से हो रही है उससे अपने आप को दूर रखो, दूरी बना लो, जिससे कि आपके पास स्ट्रेस ना आए। स्ट्रेस से अगर बचना चाहते हो, अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो स्ट्रेस से आपको बचना है।
और स्ट्रेस से बचने के लिए आपको इसका रास्ता निकालना है कि आपको स्ट्रेस से कैसे बचना है। तो ये सारे काम ओवरऑल करोगे तो आपकी बच्चेदानी में आपका बच्चा ज़रूर चिपकेगा और आपको प्रेगनेंसी 110% ज़रूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माय वुमेन्स केयर, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हो। वहाँ पे भी अगर कॉल पे बात करना होता है तो पेड होता है, वहाँ पे आप मैसेज में बात कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक